सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की लाज़वाल कुर्बानी की याद। मुल्क भर में शुहदा करबला की याद में मातमी जुलूस, मजालिस अज़ा बरपा, अज़ादारों की नोहाखानी और सीना जनी। 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में जुलूस बरामद हुए। अज़ादार नोहाखानी, मातम और दुआओं में मशगूल रहे। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम, पुलिस, रेंजर्स, FC एहलकारों के दस्ते अज़ादारों की हिफाजत पर मामूर रहे। ड्रोन कैमरों और CCTV कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी की गई। जुलूस के दौरान कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। शहर शुहदाए करबला की याद में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस। लाहौर में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होकर मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ खैमा सादात में खिताम पजीर हुआ। पंजाब पुलिस ने 79 जुलूसों की निगरानी के लिए 10,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए। पुलिस और रेंजर्स और अहल फोर्सेस भी शामिल। जुलूस के रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स नस्ब, कैमरों से जुलूस की निगरानी, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। सक्खर में 5 साल तारीखी करबला मुअल्ला का 9 ढाला ताजिया जुलूस बरामद। जुलूस यौम आशूर के शाम को ख़त्म होगा। बाज़ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस ख़िताम पजीर। मरकज़ी जुलूस नशर पाक से बरामद हुआ जो मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पहुँच कर ख़िताम पजीर हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। शहर मोबाइल फ़ोन सर्विस कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। जुलूस की गुजरगाहों पर अज़ादारों के लिए लंगर और शरबत की सबीलों का एहतमाम भी किया गया। नौ मुहर्रम उल हराम को फूल प्रूफ और महफूज और पुरअमन बनाया जाए। शहर में अमन अमान हमारी तरजीह है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे बाहम इश्तराक से सिक्योरिटी उमूर बनाएं। मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन से मुसलसल रवाबित को मुमकिन बनाया जाए। मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद में उलमा और अकाबरीन के किरदार को यकीनी बनाया जाए। मजालिस और जुलूस के बाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में लापरवाही नाकाबिल बर्दाश्त होगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। मुहर्रम उल हराम में नज़र व न्याज़ की रिवायत बरकरार। गली मोहल्लों में पानी के सबीलों का एहतमाम। मुख्तलिफ मशरूबात से अवाम के तवाज़ो। ठंडे पानी, दूध का शरबत और दीगर मशरूबात समेत मुख्तलिफ इक़साम के खाने भी अवाम में तकसीम किए गए। पहली दफा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाने से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल। सक्खर रोडी में 500 साल तारीखी मातमी जुलूस में शिरकत के मौके पर कहा सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। बाज़ लोगों को तकलीफ है कि हम सब इकट्ठे क्यों हैं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रही हैं। जिस तरह KP में दहशतगर्दों को मार भगाया, डाकुओं का भी बंदोबस्त कर लेंगे। डाकुओं का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर करेंगी। नवाज शरीफ के डाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आ रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार की तस्दीक। लाहौर में दाता दरबार पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हमें किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोस होने से 22 अफराद जहाँ बहाक। मजीद 3 लाशें मलबे से निकाल ली गईं। अफसोसनाक हादसे के बाद कई अफराद को मलबे से जख्मी हालत में निकाला गया। मजीद 6 से 7 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल। 9 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। 3 मरीज अस्पताल में जेर इलाज। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे।
सिंध के वजीर बल्दिया सईद गनी का मखदूश इमारतों को खाली करवाने में तेजी लाने का ऐलान। कहते हैं गिरने वाली बिल्डिंग को 4 से 5 नोटिस जारी किए गए थे। कुछ रोज पहले भी अफसरान बिल्डिंग खाली करवाने के लिए गए, लेकिन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अगर जबरी तौर पर बेदखल करते तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता। 2022 में गिरने वाली इमारत को खतरनाक करार दिया गया था कि इलेक्ट्रिक को भी मुतालिका इमारत की बिजली मुनक़ता करने का कहा गया था। सिर्फ लियारी में 107 मखदूश इमारतें हैं, 22 इमारतें नाकाबिल रिहाइश हैं। इन इमारतों को खाली करवाने की कोशिश होती रही। ओल्ड सिटी एरिया में 456 खस्ता हाल इमारतें हैं। पूरे कराची में 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश हालत में हैं। SBCA सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़वाता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मखदूश इमारतों पर कोई अमली इकदाम नहीं होता। SBCA की सरपरस्ती में गैर कानूनी तामीरात हो रखी हैं। मखदूश इमारतों के लिए बजट में अरबों रुपए रखे जाते हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसे वाकयात होने का खदशा है। कराची में हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कराची इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत को गिरे कई घंटों से जायद का वक्त गुजर चुका। मजीद कई घंटे का वक्त दरकार। मलबा हटाने का काम जारी। मलबा हैवी मशीन और डंपर की मदद से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े में जख्मी होने वाले 8 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। कराची के इलाके लियारी बगदादी में अफसोसनाक हादसे में गिरने वाले बिल्डिंग की इमदादी काम में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मशीनरी भी शामिल कर दी गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुतासर जगह का दौरा किया और इलाका मकीन और मुतासरीन से मुलाकात की। मेयर कराची ने कहा इस अफसोसनाक हादसे में मुतासरीन के गम में शरीक हैं। इमदादी कामों को मजीद तेज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूब के जरिए भारत के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। वजीर आजम की क़यादत में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से इसराइली जारहत के खिलाफ मौके पर जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। हम आज एक मुत्तहिद कौम है। खित्ते और दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। अमन के लिए इंसाफ, मुकालमा और इंसानी वक़ार को तरजीह दी जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की आलमी बरादरी से अपील। वेंस में आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा आम सिर्फ जंग का ना होना नहीं बल्कि इंसाफ की मौजूदगी है। आलमी ताकत और मफादात नहीं, इख्तलाफी जिम्मेदारी के तहत किरदार अदा करें। वेनिस कॉन्फ्रेंस में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का मज़हर है। बजट पेश ना करने का प्रोपेगंडा अपनों का था। बजट पास ना होता तो हुकूमत जाती और कसूर हमारा होता। आलिया अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। इस वक्त तो हमारे तमाम अरकान आज़ाद हैं और PTI का कोई रुकन नहीं अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की अदालत से रुजू करने जा रहे हैं। मैं आज़ाद नहीं PTI का कारकुन हूँ। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि असम्बली में एहतजाज की वजह से अरकान को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अरकान असम्बली को सिर्फ आर्टिकल 62 और 63 के तहत डीसीट किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ 26 मुअत्तल अरकान का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगी। असम्बली में वजीर आला की मौजूदगी के दौरान खामोश नहीं बैठेंगे। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रॉलर और बस के दरमियान तसादुम, 6 अफराद जहां बहक 8 जख्मी। हादसा मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगरसराय में पेश आया। अलीपुर से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ। जोड़ावाला में ट्रैफिक हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद जहां बहक। मुखालिफ सम से आने वाले ट्रक की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ट्रक का टायर फटने के बायस पेश आया।
भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से जंग में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिफाई तकरीब में भारत के डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जंग में नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा, पाक भारत जंग में हमें एक नहीं 3 ममालिक का सामना था। हमारे सामने सरहद एक थी मगर दुश्मन 3 थे। चीन हमारी अस्करी तंजीमात की मालूमात पाकिस्तान को फराहम करता रहा। चीन और तुर्किया पाकिस्तान की मुकम्मल मदद कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाक फजाई की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों काबिल तारीफ और कारकर्दगी बेमिसाल थी। पाक फौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाया। मार्के कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 26वें यौम शहादत पर कौम का सलाम। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर को खराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खुसूसी पैगाम, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी मादर वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की अलामत है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्के में गैर मामूली जुरात और हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद मुसल्लह अफवाज के जानिसारों के लिए हमेशा मशलेरार रहेंगे। इसराइली फौज की गजा पर हमले, हेलीकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर से गजा में बमबारी। इसराइली बमबारी से 3 बच्चों समेत 56 फलस्तीनी शहीद। रफा के शुमाल में इमदादी मरकज पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के इमदादी मरकज पर बमबारी से अब तक 743 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।